ओके, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर चल रहा है। और लास्ट टाइम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें स्टार्ट किया था। मैंने कहा इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं ये बता रहा हूँ, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं और आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपको हमने एक खास पॉइंट बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं देन अल्कोहल्स, और फिनॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एसिड। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी देखता हूँ। सर आप अपने अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर लो तो ठीक हो जाती है। नहीं, वो नेटवर्क से चल रही थी प्रॉब्लम, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी देख, वो मैं अभी देखता हूँ। आवाज आप ठीक है क्या गलत है, जल्दी बताओ। ठीक है सर, आ रही है। वो नेटवर्क के अंदर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अभी ठीक हो जाएगी। देखो कि मैं जो कह रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी एसिडिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, हम ये कह रहे हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं अल्कोहल से भी और फिनॉल से भी। तो ये फिनॉल से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है और अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, और फिनॉल अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। अब यहाँ पर हमने आपको जो बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है कि ये देखिए, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हैं चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं, यहाँ भी दो लोन पेयर्स हैं, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं इसका देखूं, देखो ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है, ये निकलने वाला है, एसिडिक प्रोटॉन निकलने वाला है H। वो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी तो ये प्रोटॉन का रिलीज हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये H प्लस बाहर आ गया। और अगर वाटर डाला होता, मैंने वाटर डाला होता, तो वाटर क्या करता? वाटर के पास भी होती है कैपेसिटी, तो ये इस H को अपने साथ लेके H3O प्लस बना देता। तो H प्लस ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता, H3O बन जाता। तो यहाँ पर जो आयन बना है ये, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेटेड आयन। और इसी का ही हमने बताया कि क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट रेजोनेंस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है स्टूडेंट, ये एरो से ही हम दिखाते हैं, एरो से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और जैसे ही ये रेजोनेंस हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो तो लिख लो, इसके ऊपर 4 थे और इसके ऊपर 6 थे स्टूडेंट्स, कुल मिला के 6 और 2 8 है सब। तो ये जब एरो से हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये देख रहे हैं आप, 6 हो गए और ये बॉन्ड इधर आ गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है, ये खास पॉइंट है, दोनों ऑक्सीजन इक्वली शेयर कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज को थ्रू रेजोनेंस। तो इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो स्ट्रॉन्गर एसिड है स्टूडेंट्स। और अगर मैं ये देखूं फिनोल, फिनोल देखो, फिनोल से भी स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाते हैं, क्योंकि फिनोल के अंदर क्या हो रहा है? अगर ये H प्लस को लूज करेगा तो इसने क्या बनाया था? फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल ने फिनो ऑक्साइड आयंस बनाया था, आपको पता है। और ये अगर H प्लस बाहर चले गया, लेकिन ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, आपको पता है, ये वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है स्टूडेंट, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसका भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। लेकिन ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है वो दो ऑक्सीजन के अंदर हो रही है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल है कंजुगेट बेस, ये वाला जो कंजुगेट बेस है ये मोर स्टेबल है स्टूडेंट, मोर स्टेबल है रेजोनेंस से, एज कंपेयर टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है as compared to resonance stabilization of फिनोऑक्साइड आयन। तो फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो इनकी जो एसिडिक करेक्टर हमने देखा ही, अराउंड 3.5 to 4.5 चल रही है, और
इसकी 10 के करीब चल रही थी, 10 के करीब चल रही थी। तो इस तरह से हमें पता लगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्योंकि उनका कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है उनका कंजुगेट बेस, तो उसका कारण ये जो बन जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब दो तरह के ग्रुप्स होने वाले हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है जो हमने शो किया है। अब हम स्टडी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी, कि एसिडिटी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से ग्रुप जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये मेरे पास आप ये कह रहे हो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन था CH3 वाला, या कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप लगा रहे हैं। अब ग्रुप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, दो टाइप के ग्रुप लग सकते हैं। कौन से? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा दूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगा दूंगा, तो रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी। किसकी? ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। हाँ, तो जितना चार्ज ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है स्टूडेंट। जितना इंटेंस होता है चार्ज उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर हम चार्ज को डीलोकलाइज कर दें, स्प्रेड कर दें, कम कर दें, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे? एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा दिए, क्या एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऐसा क्वेश्चन आने वाला पेपर में भी। हम बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर गए तो स्ट्रेंथन द एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्टूडेंट ये पॉइंट नोट कर लो। तो ये हाँ भाई क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब एसिटिक एसिड के साथ कुछ ग्रुप लगाएगा तो आपको पूछेगा बताओ इसकी एसिडिटी बढ़ी है या कम हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, किसकी? जो कंजुगेट बेस बना है। तो फिर बताओ कि एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो एसिडिटी वीकन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर नोट किया जाए। इसी के बेस पे हम सारे आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी बुक में भी दिए हैं, वो भी आज सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आपने ये पॉइंट नोट कर लिया स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, ये नोट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। इसको लाल पेन से नोट किया जाए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिखी है डायग्राम, यहाँ देखिए उसने लाल पेन से दिखाई गई, और ये ब्लैक पेन है, ये लाल है। जब कभी भी कोई खास कलर्ड पेन से दिखाया जा रहा है उसका मतलब उसे हमें जरूर लर्न करना स्टूडेंट्स। जब कोई टेबल बुक में दी हुई है या ग्राफ बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें उसे लर्न करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। और तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो ताकि हमारा एनर्जी लेवल सही रहे और हम मुझे भी समझ आ जाए और तुम्हें भी समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अब देखो, जब अगर बेंजीन के साथ COH ग्रुप लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? जल्दी से बताओ स्टूडेंट, इसका क्या नाम है कंपाउंड का? ये बार बार आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का क्या नाम बताया था मैंने? अब तो याद हो गया हमें, बेंजोइक एसिड। अरे बेंजल्डिहाइड बताया एल्डिहाइड में, और इसके अंदर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो बेंजोइक एसिड बन गया। इस पे तो क्वेश्चन बनने हैं। ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है स्टूडेंट, ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? COH ग्रुप। अब बेंजीन रिंग के साथ मैं ऐसे ग्रुप लगा सकता हूं दो टाइप के। कैसे? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दो टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाले भी होते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मैं यूज कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन से होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कौन कौन से ऐसे हमने आपको पढ़ाए थे? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था और रेजोनेंस पढ़ाया था। तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक आई इंडक्टिव इफेक्ट प्लस होता है और एक I- होता है। दो टाइप के बताए थे, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, I- वाले। इसी तरह रेजोनेंस का इफेक्ट पढ़ा था मैंने, एक R+ होता है, एक R- होते हैं। दो टाइप के ग्रुप होते हैं। R+ कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। और R- कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस का इफेक्ट हमेशा ही इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। यस और नो? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। दो टाइप के ऐसे इफेक्ट होंगे स्टूडेंट्स जो ये डिसाइड करेंगे। एक स्टेरिक फैक्टर भी होते हैं। स्टेरिक फैक्टर होते हैं जब बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रुप लगा देता हूं तो क्राउडिंग हो जाती है, तो भी
वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे कई रिएक्शंस के अंदर, हमने देखा था। तो स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें दो टाइप के इफेक्ट काम करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड से चलता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। और रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ चलता है, जहां पर पाई बॉन्ड्स होते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर कौन सा इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर देखो हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया स्टूडेंट EW, अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये जो माइनस वाला कार्बोक्सिलेट आयन बना ये स्टेबल हो जाएगा। तो बताओ एसिडिटी बढ़ी या कम हुई, जल्दी से बताओ, एसिडिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ये मोर एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे इसका चार्ज कम कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए स्टूडेंट्स, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दिए थे हमने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इन्होंने इलेक्ट्रॉन और दे दिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये क्या करेगा फिर, लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया, ये कंजुगेट बेस है तो लेस स्टेबल हो गया। तो एसिडिटी बढ़ी या कम हुई, जल्दी से बताओ, एसिडिटी बढ़ी या कम हुई? डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो गई। तो एसिडिटी डिक्रीज हो गई, ये हमें समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं हमें, एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर ये जो डायग्राम दिखाई है इसी के बेस पे करने जा रहे हैं। इसको तुमने नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। हो गया नोट? इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हमने खास निकाले हैं कहीं बुक से, तो ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इसी के बेस पे ज्यादातर आंसर हमारे सॉल्व हो जाएंगे, बोर्ड में भी और यहाँ भी। हो गया सर। अच्छा हो गया, वेरी गुड। अब देखो कि अब आपने कहा कि सर आपने तो दो टाइप के ग्रुप बताए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो देखो ये जितने ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। आप देखो कि हेलोजन का -I इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जबकि ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है। अब मैंने देखो ये मेरे पास था एसिटिक एसिड, ठीक है, तुमने इसके ऊपर क्या किया, ये वाला ग्रुप लगा दिया, ये एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है। तो बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा बना? ऊपर वाला। अब फिर तुम्हें क्या मैंने अभी बताया, क्या तुम्हें दो रूल बताए हैं, तुमने उसको बिना लगाए क्यों आंसर किया? मैंने तुम्हें बताया कि देखो, तुम्हें ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेगा, -I इफेक्ट, हेलोजन है, -I इफेक्ट। तो क्या होगा, अगर नीचे वाला स्ट्रॉन्गर होगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा स्टूडेंट, तो क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा। तो -I इफेक्ट किसका, Cl का। तो क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, हमने क्या क्या किया फिर, CH2Cl COOH, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्गर हो गया, बोलो यस और नो। अगर मैंने 3 ग्रुप लगा दिए तो अब बताओ ये तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यस और नो। 3, इसमें कितने -I इफेक्ट लगे हुए हैं, 3 है। तो 3 ऐसे ग्रुप हैं जो -I इफेक्ट वाले हैं। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं आपको पता है ये क्यूमुलेटिव होते हैं, ये ऐड हो जाते हैं, ये ऐड हो जाते हैं। तो फिर आपने क्या फिर बताया कि अगर CCl3CCOH है तो ये क्या होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन बोथ ऑफ दीज, बोलो। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, यस और नो, जल्दी बताओ, हो गया? हाँ जी सर। हो गया। देखो समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछ लो। तो इसका ऑर्डर क्या बना फिर, ये इससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया और फिर वो इससे ऑलरेडी है। तो आप देखिए कि जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाता हूं, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा था, -I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जब प्लस चार्ज वाले होते हैं तो वो उनके पास क्या होगा, प्लस वाला तो हमेशा ही नेगेटिव को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और कईयों में रेजोनेंस भी लगेगा, हम देखेंगे। 2 टाइप के इफेक्ट मैंने बताए हैं, -I और -R इफेक्ट। ये रेजोनेंस होता है
और ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जिनके कारण एसिडिटी का कंपैरिजन किया जा सकता है। स्टूडेंट, एसिडिटी को कंपेयर किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर मैंने ऐसे बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा दिया स्टूडेंट OH, तो क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी ग्रुप मैंने लगा दिया तो क्या करेगा, ये आपको पहले इसके बारे में बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्टूडेंट इस तरह से चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। ये -R इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये +R लग रहा है, ये माइनस नहीं है, ये +R इफेक्ट है जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, बेंजीन रिंग में घूमते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। स्टूडेंट, जिनमें ऐसे कोई भी एटम, ऐसा कोई भी एटम जो मैं ऊपर लगाऊं स्टूडेंट इसके, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, वो जरूर ऐसा इफेक्ट दिखा सकता है। तो ये +R इफेक्ट फिर चलता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा जो एटम बेंजीन के सिर पर लगा हुआ है, तो इस तरह का इफेक्ट हमें दिखने वाला है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और अगर इधर COH ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर आपको पता क्या होने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिर क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक आयन को लेस स्टेबल कर देंगे और एसिडिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी वीक हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगा दें, अगर मैंने ये लिखे दो, बताओ आपके पास एक है बेंजोइक एसिड स्टूडेंट्स, और एक है यहाँ पे मैंने एक और ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया स्टूडेंट। अब बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड? ये वाला ग्रुप कौन सा है, NO2 ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे देखो, दिख रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ये NO ग्रुप। नाइट्रोबेंजोइक एसिड। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसमें -I और -R इफेक्ट दोनों लगते हैं, तो ये फिर स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीक एसिड है, इससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। और अगर मैंने ऐसा आपको दे दिया, एक ग्रुप ये लगा दिया, ये कौन सा ग्रुप है, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ देता है। अब बताओ ये वीकर होगा या स्ट्रॉन्गर होगा? ये वीक होगा, ये इससे भी वीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एसिडिटी का ऑर्डर जो है पता लग जाएगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, हम उसको कर सकते हैं। इनमें कोई डाउट है जल्दी से बताओ। यहाँ पे समझ आई हमें स्टोरी कि किस तरह के ग्रुप हैं और वो एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे। आगे चलूं, नोट करना है तो कर लो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे आपके सामने रख दिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका पेपर में, फिनोल इज मोर एसिडिक और बेंजोइक एसिड। ये अभी सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर आपके पेपर में आ जाए। जब इनको नोट कर लोगे तो मुझे यस करना, मैं आगे चलूंगा। हो गया सर, हो गया सर, वेरी गुड। अब देखो कि ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि जो एसिडिटी है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। और एसिडिटी, जब मैंने कहा कि एसिडिटी को हम कैसे पता करते हैं, दो चीजें हम मेजर करते हैं, एक Ka होता है और एक pK होता है, ठीक है। कोई भी एसिड है स्टूडेंट, अगर आपने लिखा कि ये लो सर ये एक एसिड है, मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो आपने कहा सर ये लो ये बन गया और H3O बन गया। तो आपने कहा इसकी एक Ka की वैल्यू होती है, Ka की वैल्यू हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, कैसे निकालते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, इस तरह से बनाया था। बोलो याद आ गया? तो वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसे कांस्टेंट हम ले लेते हैं, इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, वो इसी के अंदर हम ले लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं K डैश Ka को, चलो डैश भी नहीं लगाता फिर आपको डाउट हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो Ka है, वाटर को कांस्टेंट कर दिया, तो Ka की वैल्यू क्या आई, RCOO माइनस H3O प्लस, और नीचे ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है।
अब Ka की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो बताओ ये वीक एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जब मैं कंपेयर करूंगा 6 एसिड मैंने दिया आपको, एक की के जिसकी के ज्यादा है बोलो वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है? जल्दी बताओ, के ज्यादा तो एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक? के ज्यादा तो एसिड स्ट्रॉन्ग बना है या वीक बना है? अरे यार नेटवर्क फिर जा रहा है, ये प्रॉब्लम नेटवर्क की यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। अब बताओ कि के की वैल्यू लार्ज होगी तो क्या होगा? अगर के लार्ज होगा तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, के लार्ज है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो के लार्ज है तो पी के ए क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के, और ये क्या हो गया? वीक होता है, लॉग ऑफ 1/। हाँ जी। तो पी के ए अगर कम है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पी के ए लेस है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इससे हम कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर देखो मैंने आपके सामने ये एसिड रखे, एस्टिक एसिड, क्लोरो एस्टिक एसिड, डाई क्लोरो एस्टिक एसिड है, ट्राई क्लोरो, इनकी पीके की वैल्यू देख रहे हो? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड फिर कौन सा हुआ इन सब में से? जिसका पीके सबसे कम किसका है? इसका पीके सबसे कम है, देख रहे हो? तो 3 Cl ग्रुप लगा दिए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन गया। इसकी के की वैल्यू तो सबसे बड़ी है और पीके की वैल्यू सबसे कम है, बोलो दिख गया? तो ये सिर्फ वैल्यू मैंने इसलिए ली है कि हमें पता लग जाएगा कि कई बार एग्जाम में वो पीके की वैल्यू पूछ लेता है, भाई बताओ कि इनमें से आपको मैंने 3 एसिड दिए, क्वेश्चन में 3 एसिड दिए, स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी लिखा जाता है, आपको उसने 3 एसिड दिए, CCl3 COH दिया और फिर Cl2 स्टूडेंट्स CH COOH दिया, फिर आपको मैंने दे दिया CH3 COH। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ सबसे कम पीके वैल्यू किसकी है? विच हैज द लोएस्ट पीके वैल्यू? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, किसकी पीके सबसे कम होगी तीनों में से? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट ये वाले। वाला, इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा निकला? इसको मैं ऐसे देख सकता हूं, 3 Cl ग्रुप लगाए स्टूडेंट्स और ये ऐसा एसिड है, ये वाला आयन बाहर निकलना है। देखो इसके पास ये 1 2 और 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, -I वाले 3 ग्रुप हैं, 3 ऐसे Cl हैं जो -I इफेक्ट को शो कर रहे हैं, तो इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसकी पीके की वैल्यू लोएस्ट होगी। और एक्सपेरिमेंटल क्या वैल्यू दी रखी है ये देख लो, यहाँ पे हमने दिखाई है 0.7 है ना इसकी, इसकी 4.8 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया इससे। इसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसकी कितनी कम होगी? देखो के की वैल्यू 10-5 में आ गया, ये 10-1 में है। 10-5 तो 10-1 से बहुत छोटा होता है, 10,000 टाइम्स छोटा होता है। देख लिया कितना फर्क पड़ गया एसिडिटी में, दिख गया? हाँ जी, हाँ जी। अब इस तरह यहां पर भी मैंने ये वैल्यू इसलिए ली है कि तुम्हें समझ में आ जाए। ये देखो ये एसिड है और इसके बाद मैंने Cl लगाया यहाँ पर, फिर मैंने Cl इससे दूर लगाया, इस पे Cl दूसरे कार्बन पे है, इस पे Cl तीसरे कार्बन पे लगाया, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? कम होता है या बढ़ता है? जल्दी से बताओ। Cl दूर जाता जाएगा तो उसकी पावर खींचने की कम होती जाएगी, -I इफेक्ट कम हो जाएगा स्टूडेंट। अगर -I इफेक्ट कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अगर -I इफेक्ट कम हो गया तो उसकी क्या होगी? उसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी, उसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। सबसे देखो, सबसे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि ये Cl वाला जो है ये 2.8 है। इन तीनों में से देख रहे हो, सब तीनों में से सबसे नंबर 1 पर यही है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसकी वैल्यू सबसे कम है क्योंकि इसमें Cl बिल्कुल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे लगी हुई है, इसमें Cl और पीछे हो गई, इसमें और भी तीसरे कार्बन पर चल गई, इसमें तो Cl है ही नहीं। तो ये इन सब में से वीकेस्ट एसिड है। इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नंबर 2 वाला है। 2 3 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा है और 4 1 से बड़ा है। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर? 3 4 से और 4 1 से बड़ा है, ये वाला ऑर्डर है एसिडिटी का, दिख गया?
हाँ जी सर। तो कई बार मैं के यूज करता हूँ, पीके यूज करता हूँ। अब पीके के बारे में समझ आ गई कि पीके कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बार बार पीके आएगा, पीके आएगा। तो आप देखो कि यहां पर हमने बेंजोइक एसिड के दिखाए हैं। बेंजोइक एसिड का फार्मूला तुम्हें मैंने बता ही दिया था क्या होता है। बेंजोइक एसिड ये वाला होता है, ये बेंजोइक एसिड लगा हुआ है मेरे पास, इसके ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है। और अगर अब ये टूट जाएगा तो क्या बनेगा, देखो ऐसे, ये ऐसे दिखेगा मुझे, ये वाला देख रहे हैं। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ये नेगेटिव चार्ज इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अगर इसके पैरा पोजीशन पर यहाँ पे ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड कह रहा है, तो पैरा यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर पैरा पर, ये वाला पैरा पोजीशन पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। ये इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ेगा, तो वीक हो जाएंगे एसिड। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे स्टूडेंट, तो ये कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो फिर एसिडिटी बढ़ेगी। यही बताया था आपको, यही हमने लिखा था, बोलो लिखा था। हाँ जी सर। इसको मैं ऐसे भी दिखा दूं, चलो, और अगर हमें आसानी से देखना है स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सी है, ये सी है, और ये ऐसे नेगेटिव हो गया, ये रेजोनेंस हो गया। अब यहाँ पर मैं ग्रुप लगा रहा हूँ कोई भी, अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से देखो कि नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देखो नाइट्रोबेंजोइक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कितना इसका पीके आ गया 3.43, और ये बेंजोइक एसिड की 4.20 है पीके। तो 4 से 3.43 आ गई। जब मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, साइनो ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये सब ग्रुप देखो, हमें देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। दो होते हैं यहाँ पर, इंडक्टिव और रेजोनेंस, दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, आई या आर, कि यही हमें दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो फिर बैलेंस देखना पड़ेगा भाई दोनों में से कौन सा ज्यादा काम कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। हाँ जी सर। अच्छा, आगे चलूं, बोलो। ये हाँ मैंने जी। वैल्यू सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तो इनकी पीके बढ़ गई है। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इनकी ये वीकर एसिड हो जाएंगे, पीके ए बढ़ जाएगी स्टूडेंट। जिसकी पीके ए ज्यादा वो वीक एसिड, जिसकी पीके ए कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड। यही बताया हमने। हाँ जी सर। अच्छा, समझ आ गया, आगे चलते हैं। आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैंने इसलिए दिखा दिया कि यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा, यहाँ पे OH ग्रुप लगा, और ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर ये 1 2 3 ये पैरा पोजीशन पे लगा है, 1 2 3 4 ये पैरा वाला है, और यहाँ पे है ही नहीं OH ग्रुप, यहाँ पर मेटा पर लगा है, और यहाँ पे ऑर्थो पे OH ग्रुप लगा है। तो OH ग्रुप क्या काम करता है, OH क्या करता है, देखो OH के पास ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। कैसे छोड़ता है तुम्हें पता है, देखो अगर मैं ये कहूं कि ये है CO, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया स्टूडेंट बेंजोइक एसिड का। अगर इसने H+ तोड़ दिया अपना, ठीक है, तो इसके अगर मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये छोड़ेगा, ठीक है, ये छोड़ेगा स्टूडेंट। अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो इस तरह से देख रहे हो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये कौन सा इफेक्ट है, -R इफेक्ट है। तो -R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो एसिडिटी बढ़ती है या कम होती है, कम होती है, एसिडिटी कम होती है, एसिडिटी लेस हो जाती है, होती है, बोलो। हाँ जी। हाँ तो जी। फिर होना क्या चाहिए, इसकी पीके की वैल्यू कितनी है 2.98, इसकी कितनी है 4.08, और बेंजोइक एसिड की कितनी है, इनसे बड़ी है 4.19, और इसकी देख रहे हो 4.58। तो ये सबसे यहाँ पर वीकेस्ट एसिड ये है, क्योंकि यहाँ पे -R इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली चला हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे तो कोई OH ग्रुप है ही नहीं, तो इसके ऊपर कोई भी OH का इफेक्ट नहीं है, ये वीकेस्ट है। तो 4.19 इसकी वैल्यू हमें दिख रही है, 4.19 दिख रही है। तो यहाँ पर हमें
एक और इफेक्ट लग गया है यहाँ पर, एक और इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है स्टूडेंट्स। और वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखो कि ये ऑर्थो इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये सबसे जो पीके 4.58 है ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो यहाँ पर एक और इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, इसे बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो वाला जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया यहाँ पर। तो ये मैंने वैसे ही शो किया है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट शो किया है सिर्फ स्टूडेंट, क्योंकि होता क्या है कि ये जो COH ग्रुप जो बना है स्टूडेंट, अगर ऑर्थो पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इसके साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने से ये स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑर्थो इफेक्ट। तो दो टाइप के इफेक्ट हैं यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये -I इफेक्ट भी है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को खींचने का, और रेजोनेंस इफेक्ट भी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है कौन सा, ये +R इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, और ये -R नहीं है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो +R है। और -I इफेक्ट है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी चलता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑर्थो के केस में क्या हुआ है कि ये जो ऑर्थो पे ऑक्सीजन लगी हुई है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेती है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गई है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके कारण ये स्टेबल हो जाता है ऑर्थो वाला। अगर हम इसको ऐसे देखें, देखो ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, ये O- है। अगर मैं ऑर्थो पर OH ग्रुप लगा दूं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये मेटा है, मेटा वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होता, मेटा में कोई रेजोनेंस नहीं होता स्टूडेंट्स, मेटा में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता। ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 3, ये मेटा वाला है। तो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, मेटा वाले में कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है -I ऑक्सीजन का, -I इफेक्ट सिर्फ ऑक्सीजन का ऑपरेट होता है। तो सबसे ऑर्थो में ऑर्थो इफेक्ट हो गया, ऑर्थो इफेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। उसके बाद फिर सबसे नेक्स्ट में ये मेटा है, ये मेटा है स्टूडेंट। मेटा के बाद बेंजोइक एसिड, और पैरा में क्या होता है, पैरा में क्या होता है, ये +R इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, +R इफेक्ट, +R इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन +R इफेक्ट ऑपरेट होता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और यहाँ पे चार्ज को बढ़ा देगा, ये वाला पैरा। तो पैरा जो है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, सबसे वीकेस्ट एसिड हो गया। बात समझ में आई? हाँ जी सर। ये सबसे वीकेस्ट एसिड हो गया, ये वीकेस्ट हो गया। और ऑर्थो वाला मैंने क्या बताया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। इसका क्या कारण बताया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गई हुई है ना यहाँ पर, क्योंकि बहुत नजदीक है ना, ये बहुत नजदीक है, 1-2 पोजीशन है। और तो कौन सी होती है 1-2 पोजीशन, तो 1-2 पोजीशन पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बहुत नजदीक है, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो उससे के कारण ये स्टेबल हो जाता है। अगर ये स्टेबल हो गया, कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया, तो एसिडिटी बढ़ गई। बात समझ में आ गई?
हाँ जी सर। ये देखो, ये कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े टिपिकल होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर एक और मैंने केस दे दिया, वो फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, तीन उसने एसिड दिए आपको। फार्मिक जो एसिड है, और दूसरा कौन सा दिया, बेंजोइक एसिड। देख रहे हो इसकी वैल्यू कितनी है, फार्मिक एसिड की सबसे कम है पीके, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद 4.2 है, कौन सा है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये वाला बेंजोइक एसिड है। और लास्ट में क्या है, एसिटिक एसिड। इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है स्टूडेंट, वो रेजोनेंस वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके अंदर क्या बनेगा, ये वाला। इसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, आप देख रहे हैं इसके साथ कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। ये बेंजीन रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को, जो बेंजीन रिंग होती है आपने देखा है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकती है, इलेक्ट्रॉन को ले सकती है स्टूडेंट, या कि एज कंपेयर टू दिस। और ये क्या, कौन सा CH3 ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो ये सबसे वीक एसिड बना। उसके बाद ये ऑर्डर एसिडिटी का बना है इन तीनों के अंदर। और एक चीज देखने वाली ये आई कि पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज लेस, पैराफ्लोरोबेंजिक इज लेस एसिडिक देन पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड में क्या हुआ, देखो यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है, ये पैराफ्लोरो है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो दूर है, दोनों बहुत दूर हैं, तो ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट वाला काम करेगा। ये एक्स वाले इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे इलेक्ट्रॉन, कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आर इफेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं। Cl के पास भी है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का, लेकिन F जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद ज्यादा अच्छे तरीके से प्लस आर इफेक्ट शो करता है, क्योंकि F का साइज छोटा होता है। F में कौन से ऑर्बिटल हैं, 2p, और इसमें 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो 2p ऑर्बिटल्स हैं, और कार्बन के अंदर भी 2p ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज कंपेयर टू Cl। हम ये कह रहे हैं F का प्लस आर इफेक्ट स्टूडेंट Cl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसके लिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो ये फिर क्या होगा, वीकर या स्ट्रॉन्गर, जल्दी से बताओ, ये वीकर हो गया। तो इसलिए पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज वीकर एसिड देन, अगर मैं ये कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बताना था आपको, ये पैरा वाला इससे वीकर एसिड है। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर। नोट कर लिया, ये Cl लगी हुई है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला प्लस आर इफेक्ट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। इसके अंदर 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3p में होते हैं। क्लोरीन बड़ा होता है, आपको पता है ना, 3s2 3p5 है, ये 2s2 2p5 है। तो कार्बन के पास भी 2s2p है, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एज कंपेयर टू Cl। अब उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, विच इज मोर एसिडिक, फिनोल या बेंजोइक एसिड। जल्दी से बताओ इसका क्या जवाब है तुम्हारा, कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनोल है या बेंजोइक एसिड है। पेपर में आया था ये क्वेश्चन, मैंने वहीं से ले लिया। बताओ फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा या बेंजोइक एसिड, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। बेंजोइक एसिड। अब आपको बता तो चुका हूं मैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। आपको मैंने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं और फिनोल से, बताया कि नहीं। हाँ जी। तो फिर आप क्यों भूल रहे हो दिमाग को। मैंने बोला बेंजोइक एसिड। हाँ ठीक है, और तेजी से बोलो, तेजी से बोलो, पूरे पूरे जोश से बोलो। जब सही होते हो तो फिर डरते क्यों हो, डाउट में क्यों रहते हो, कॉन्फिडेंस से जवाब दो, और उसका रीजन भी बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने रीजन, इसमें रीजन पूछा था पेपर में, इसका रीजन पूछा था। तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, तुम डरते क्यों हो। तुम स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो। तुम्हें समझ आना चाहिए, रीजन पता होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, रीजन नहीं पता होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, आप देख लेना, जब पेपर देने जाओगे तो उसमें एसिडिटी पेपर में एक क्वेश्चन होगा। तो आपने क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं,
और ये आपको मैंने फिनोल दिखाया था, फिनोल में तुमने ये कहा कि इसके अंदर भी तो सर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, बोलो हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। हुई थी। इसमें भी तो सर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुई है, पूरी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन घूमे हैं और भी आगे तक गए थे। लेकिन यहाँ पर तो आपने क्या ऐसा देख लिया कि ये मेरा बेंजोइक एसिड है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेंजोइक एसिड में क्या हुआ, ये यहाँ पर ऐसे हुआ था, देख रहे हो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ये O पे माइनस लगी हुई है, ये सारे सारे बेंजीन पे घूमता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर ये चार्ज एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे घूमता है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्या हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है स्टूडेंट, ये वाला, ये माइनस हो गया। यहां भी रेजोनेंस हो रही है, यहां भी हो रही है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल रेजोनेंस है। क्यों? बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टू टू डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स, टू डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स। बात समझ में आई? दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ऑक्सीजन क्या उनसे है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं अपने पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन है, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो ज्यादा देर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता अपने पास। समझ में आई? जी सर। तो ये फर्क दिख गया। ये तो इसका मतलब तुमने पहले भी मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऑर्डर मैंने बताया तुम्हें, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, एंड फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इथेनॉल। ये वाला ऑर्डर हमें समझ में आ गई। इसमें तो कोई स्टेबलाइजेशन है नहीं रेजोनेंस की, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऊपर दिखा रहा हूं मैं ये, और इसके अंदर क्या है कि चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर से ऑक्सीजन में जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस होते हैं ना, कंजुगेट बेस, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम, और ये तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है CH3 ग्रुप वाला। तो ये ऑर्डर बन गया स्टूडेंट, ये ऑर्डर बन गया। देखो अब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इसने आपको 3 ग्रुप दिए थे, मैं इसको करवा चुका हूं। बताओ इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा स्टूडेंट्स? एक नाइट्रो वाला, सबसे राइट वाला। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, देख रहे हो ना, एरो लगा हुआ है, हाँ इलेक्ट्रॉन जी, छोड़ रहा हाँ है। जी, हाँ तो जी। ये ऑर्डर है। इसमें पी के ए वैल्यू देखो जो हमें बुक से मिली है वो ये है, सबसे कम पी के ए किसकी है? इसकी, देख रहे हो 3.41, इसकी उससे बढ़ गई, इसकी उससे भी ज्यादा हो गई। तो ये एसिडिटी ऑर्डर बन गया, एसिडिटी ऑर्डर बन गया स्टूडेंट, बन गया। अब क्वेश्चन आ गया जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्टूडेंट स्क्रीन पर। अब बताओ विच एसिड, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी से बताओ नंबर 1 में, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन के अंदर बताओ, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। नाम बताओ कौन सा है, इसका क्या नाम है? अरे फ्लोरो एस्टिक एसिड है ये, और ये एस्टिक एसिड है, या एथेनोइक एसिड है, या फ्लोरो एथेनोइक एसिड है? जल्दी से बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये दिया है आपको CH3COOH, और क्या दिया है CH2FCOOH। तो बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? एस्टिक एसिड। है? क्या कौन सा रूल बताया तुम्हें मैंने एसिडिटी का? उसी को यूज करना है, और तो कोई रूल बताया ही नहीं तुम्हें। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन सा है इसमें से? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से कहां लगा हुआ है? इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा किस पे लगा हुआ है? इसके पास तो हाइड्रोजन है, इसके पास तो फ्लोरीन लगी हुई है। क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है? हाँ जी। तो फिर ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, ये एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी? माइनस आई इफेक्ट चल रहा है। तो फिर ये तो बहुत वीक एसिड है, इससे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट में आ गए नंबर 2 पर,
CH2FCOH और CH2ClCOH, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? CH2ClCOH। कौन सा बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की या क्लोरीन की? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन या क्लोरीन स्टूडेंट्स? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत ज्यादा क्लोरीन से, तो फिर क्या बनेगा? तो ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है, एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। फर्स्ट वाला है इसमें भी। इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें फ्लोरीन कहाँ लगी है, उसमें फ्लोरीन और भी दूर हो गई है कार्बन से। तो स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे जब कभी भी डाउट होगा। स्टूडेंट स्ट्रक्चर को बनाना है, स्ट्रक्चर बना के देखना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैंने? CH2F CH2COH बना, और उसमें क्या बना स्टूडेंट्स? इसमें क्या बना मेरा? CH3CHF, और क्या बना? CH2COOH। इसमें 1 2 3 पर फ्लोरीन है, इसमें 1 2 3 और 4 पर फ्लोरीन है। तो बताओ यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा नजदीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि यहाँ पर इसका इफेक्ट इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया स्क्रीन पर। क्या लिखा है? CF3COH और CH3COH में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा स्टूडेंट? विच इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, विच इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड स्टूडेंट? इन दोनों में से कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। ये 3 लगे हुए हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो ये एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एसिडिटी के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था कि एसिडिटी होती है। अब यहाँ पर फिर इसने क्वेश्चन आगे सामने, क्वेश्चन फिर आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर करते जाओ, कोई भी पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़े थे, एस्टिल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल टूवर्ड्स HCN कौन सी थी? ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है? पहले के इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी बात कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है? आपको बताया ही था कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा चार्ज, उतना ही जल्दी फास्टर होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। और दूसरे स्टेरिक फैक्टर भी है कि अगर बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? तो अगर इनके फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले लिखने से फायदा होता है ताकि हमें पता लग जाता है। ये देखो, यहाँ पे H है, ये कौन सा ग्रुप है? इसको ठीक कर देता हूँ, आपको कोई भी डाउट ना रहे स्टूडेंट्स। देखो क्या किया तुमने, ये वाला ग्रुप है एस्टिल्डिहाइड, मैंने सही लिखा फार्मूला? तो इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर डेल्टा, ठीक है। एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज को कम करता, देख रहे हो CH3 करता है, बोलो प्लस आई इफेक्ट होता है यस और नो, जल्दी बताओ। और एसीटोन में क्या हुआ? CH3C डबल बॉन्ड हो, एक CH3, कितने हैं? 2 लगे हुए इसमें। तो बताओ कि ये डेल्टा प्लस ज्यादा है या ये डेल्टा प्लस ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, ये और भी कम हो गया।
डाई टर्शरी बुटाइल कीटोन है, टर्शरी बुटाइल कीटोन है। टर्शरी बुटाइल कौन से ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स? 3 CH3 लगाए हैं मैंने, और यहाँ पे ये CO ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पे एक ग्रुप और लगा हुआ है, डाई टर्शरी बुटाइल, डाई का मतलब एक और लगा हुआ है। देख रहे हो कितने मोटे मोटे ग्रुप लगा दिए। यहाँ तो बहुत मुश्किल है रिएक्शन होनी। ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने बल्कि मोटे मोटे ग्रुप लगा दिए हैं यहाँ पर। और कौन सा है? मिथाइल एसीटोन। और कौन सा है? मिथाइल टर्शरी बुटाइल कीटोन कौन सा होता है? मिथाइल टर्शरी बुटाइल, मतलब एक CH3 ग्रुप है और ये CO है, और एक कौन सा है? CH3। तो बताओ कि क्या ऑर्डर बनेगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? इसको नंबर 1 दे रहा हूं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, 4 मेरे पास कंपाउंड दिए हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक? ये इसके पास सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है ना इसके पास, और इसके पास छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। तो नंबर 1 तो यही होना है। सेकंड भी सेकंड ही होगा, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फोर्थ, और फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर थर्ड। थर्ड है। तो ये इसने क्या लिखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने हैं स्टूडेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मैं अगर लिखूं सबसे कम फोर्थ है, फोर्थ से बाद में नंबर 3 आया है, 3 के बाद नंबर 2 आया, नंबर 1 आया, ये कंपाउंड तुम लिख लो तो ये ऑर्डर बनेगा। बोलो सही मैंने लिखा या गलत लिखा? गलत लिखा सर, पहले 3 है फिर 4 है। पहले 3 है, अच्छा 3 सब उल्टा हो गया ना ये। अच्छा सही है, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। देख लिया, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। पहले 3 लिखा ना, सबसे पहले 3 आया, जी। सबसे छोटा 3 है, सबसे छोटा यहाँ पे 4 है, फिर सबसे लेस 3 है। ये ऑर्डर सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जी सर। जिसका मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन आ चुका पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। सेकंड में क्या कह रहा है बताओ? एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। यह Br है, ये Br और दूर चले गया, और इस पे तो 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और ये वो वाला। बताओ इसका क्या ऑर्डर होगा? तो इसमें सबसे कमजोर कौन सा है एसिड? सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? पहले ये बता दो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला CH3 CH2। मैं इसको ऐसे देख लेता हूं और आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये Br ग्रुप इसके नजदीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। उसके बाद कौन सा आएगा? इसमें भी Br लगी हुई है, लेकिन एक डिस्टेंस दूर चले गया। क्या बना फिर? CH3 CH Br है, और CH2 COH है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, पर माइनस आई इफेक्ट कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। उसके बाद कौन सा आया? इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले ग्रुप हैं। उसके बाद कौन सा आया फिर? CH3 CH2 CH2 COOH। और सबसे कम कौन सा है? CH3 CH स्टूडेंट्स। और क्या हुआ? CH ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऑर्डर बन गया। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 5 9 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। बताओ, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। इसका ऑर्डर बताओ, 1 मिनट का वक्त मिलेगा तुम्हें। देखा एसिड स्ट्रेंथ पे कितने क्वेश्चन है? ये सारे बुक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए आपके, और बुक्स के बाहर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सबसे ज्यादा 3 4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड होगा। ये डाई है,
सबसे नंबर 1 पर ही है। और फिर फिर उसके बाद 4 नाइट्रोबेंजोइक। 4 नाइट्रो, ये नेक्स्ट है। फिर उसके बाद बेंजोइक। इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये तो अभी कर चुके हैं हम। ये तो बेंजोइक 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 होगा। बेंजोइक एसिड है और ये लास्ट में आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाँ जी। छोड़ता है। अगर कोई डाउट हो तो इनका स्ट्रक्चर बना के हाँ फिर जी से सर। कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे। फिर मैं तुम्हें मिलूंगा रात को 8 बजे, फिर आगे के इनकी रिएक्शंस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बोलो सही है? ओके सर। क्लास लेनी है ना 8 बजे? हाँ जी। ओके देन वी विल मीट यू एट हाँ जी सर, ले लो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।